बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं। बड़ा प्यारा वाक़या है। एक बादशाह था और उसने ये ऐलान किया कि मैं एक मस्जिद बनाऊंगा, और कहा कि मस्जिद जो है ये टोटल खर्चा, टोटल मस्जिद वो मैं बनाऊंगा, कोई भी शख्स इसमें मस्जिद में मुआवनत नहीं करेगा। चूंकि ये एक सदियों से चलता आ रहा है कि जब कोई मस्जिद तामीर की जाती है तो लोग भी उसमें अपना हिस्सा मिलाते हैं। बादशाह ने कहा कोई हिस्सा नहीं मिलाएगा। अब बादशाह ने जब ऐलान कर दिया तो किसी की क्या मजाल है कि कोई हिस्सा मिलाए। मस्जिद बन गई, आलीशान मस्जिद बन गई, और बादशाह ने कहा यहां एक बेहतरीन तख्ती लगाई जाए और उस पर लिखा जाए बादशाह का नाम। दरबारियों ने बादशाह सलामत का नाम लिख दिया। अब हुआ क्या कि एक दिन बादशाह रात को सोता है और ख्वाब में वो क्या देखता है कि फरिश्ते आते हैं और आकर बादशाह का नाम मिटाकर उस तख्ती से एक बुढ़िया का नाम लिख देते हैं। अब वो बादशाह जो है वो उठा और हक्का बक्का रह गया। ये क्या हुआ? मस्जिद मैंने बनाई और ये बुढ़िया कौन है जिसका नाम इस तख्ती के ऊपर लिखा जा रहा है? फौरन दरबारियों को बोला जाओ चेक करो, देखो कि कहीं वो मस्जिद के जो तख्ती है उसके ऊपर मेरा नाम है या नहीं। तो वहां जाकर देखा तो बादशाह का नाम लिखा हुआ है। बादशाह सलामत को अर्ज की, हजरत ये आपका ही नाम है, नाम तो आपका नहीं मिटा। बादशाह खामोश हो गया। फिर रात हुई, बादशाह सोता है। दूसरी रात फिर यही ख्वाब देखता है। फिर रिश्ते आते हैं और उस बादशाह का नाम मिटाकर बुढ़िया का नाम लिख देते हैं। अब बादशाह सुबह उठा, फिर बादशाह ने वही काम किया। दरबारियों को कहा जाओ देख कर आओ मस्जिद में नाम मेरा है या नहीं। दरबारियों ने कहा कि बादशाह सलामत आपका ही नाम है, तख्ती आप ही के नाम की लगी हुई है। अब तीसरी रात जब होती है तो फिर वही वाकया रिपीट होता है। बादशाह परेशान हो जाता है कि माजरा और मामला क्या है। 3 रातों से एक ही बुढ़िया का नाम याद हो गया। कहा इस नाम की बुढ़िया जो मेरी सल्तनत में है वो कौन है, उसको लेकर आए। ये औरत कौन है? अब बादशाह का ये हुक्म था कि उसके नाम की सर्चिंग शुरू हो गई और एक झोंपड़ी में एक गरीब सी खातून बुढ़िया उसको ले आए। बादशाह के पास जब लाए तो बादशाह ने पूछा कि बुढ़िया बताओ, ये मस्जिद तो मैंने तामीर की है, तुमने इस मस्जिद में कौन सा ऐसा काम किया है? बुढ़िया कहने लगी अली जान मुआफ फरमाइएगा, बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं, मैंने तो मस्जिद, आपने जब कहा कि मस्जिद में तामीर कर रहा हूं, कोई खर्च नहीं करेगा, कोई इसमें शामिल नहीं होगा, तो मैं कैसे कुछ कर सकती हूं? हमने तो कोई एक पाई भी नहीं दी। बादशाह ने कहा नहीं बुढ़िया, कोई माजरा जरूर है, बताओ अगर कोई छोटा सा काम, कोई भी ऐसा काम जो तुमने किया है याद करो, वो मुझे बताओ। तो बुढ़िया कहने लगी कोई काम तो नहीं किया मैंने, ना कुछ पैसा आपके इस मुआवनत में मिलाया, बल्कि एक दिन मैं इस मस्जिद के करीब से गुजर रही थी तो थोड़ा फासले पर एक जगह पर जहां इस मस्जिद के लिए ईंटें उठाकर लाने वाले मजदूर और उसके साथ उनकी सवारियां गधे बांधे होते थे, तो वो एक गधा बांधा हुआ था, उसके करीब एक बाल्टी रखी थी। अब वो गधा उसमें पानी पीना चाह रहा है लेकिन उसका मुंह उस बाल्टी तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो बादशाह सलामत मैंने ये किया कि बाल्टी को उठाकर, उस बर्तन को उठाकर उस गधे के करीब कर दिया, जो कि गधा खालिसतन आपने उन मजदूरों के साथ मस्जिद की तामीर के लिए उस टाइम जो है वो रखा हुआ था। तो वहां आगे रखा पानी और मैं चली गई। बस इतना सा काम था और तो मैंने कुछ नहीं किया। तो बादशाह कहने लगा कि ये काम जो तुमने किया है ये तुमने मेरे लिए, दुनिया के लिए, किसी के लिए नहीं किया, बल्कि अल्लाह की रिजा के लिए तुमने ये जो इस गधे को पानी पिलाया है। और वो गधा मस्जिद की तामीर करने वाले खादिमीन या जो डेली काम करने वाले लोग थे, मजदूर थे, वो उनके साथ था, वो उससे सामान उठाकर मस्जिद का लेकर आ रहे थे। तो ये तुम्हारे इखलास की बदौलत ये हुआ। तो यही वजह है कि 3 दिन से मैं ख्वाब देख रहा हूं कि मेरा नाम मिटाकर तुम्हारा लिखा जा रहा है, और आज के बाद मैं ऐलान करता हूं कि इस मस्जिद की जो तख्ती पर मेरा नाम लिखा है वो मिटाकर इस बुढ़िया का नाम लिख दिया जाए। तो कैसा ये हैरान कर देने वाला वाकया था। याद रखिएगा, लाखों करोड़ों रुपए अल्लाह की बारगाह में खर्च करना ये बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात ये होती है इखलास के साथ आप कोई छोटी सी नेकी कर जाए, अल्लाह की राह में कोई छोटा सा अमल कर जाए,
وہی اخلاص، وہی کام آپ کے لیے دنیا اور آخرت کو بہت اعلیٰ بنا دے گا۔ اس بڑھیا کے اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ رب کائنات بندے کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی بہت بڑا اجر عطا فرما دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے اسی طرح کے اچھے اچھے واقعات اور مختلف طرح کی درس والی اور مختلف طرح کی سبق والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے۔ اللہ نگہبان۔